2004 में संत के कहने पर मैंने गीता पढ़ी और अपनी जिंदगी को बदल डाला। ऐसे कहने वाले एक महान व्यक्तित्व जिन्हें हम मोटिवेशनल ऑथर, लीडरशिप, बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के नाम से जानते हैं। उनका कहना यह है कि 2004 में उन्हें एक संत ने कहा था कि आप गीता पढ़िए। उनमें बिजनेस के बहुत सारे मंत्र हैं। जब विवेक बिंद्रा जी ने उस किताब को पढ़ा, उस ग्रंथ को पढ़ा, उन्हें समझ में आया कि वाकई इसमें बिजनेस के बहुत सारे मंत्र छुपे हुए हैं। और आज वह रिपोर्ट में बताते हैं, मीडिया को बताते हैं कि जब तक वो गीता पढ़ नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता तक नहीं करते हैं। आज किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा उनके फॉलोवर हैं। पूरी दुनिया पे भी छाए हुए हैं। बिजनेस के अगर नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच कहें तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ही कहेंगे। और वो बताते हैं कि उन्हें बहुत सारी पार्टियां भी चुनाव के लिए प्रपोज कर चुकी है, चुनाव के लिए कह चुके हैं कि सर मेरे तरफ से मेरे लिए चुनाव लड़िए। बट उन्होंने कहा नहीं, मैं एजुकेशनल के लिए, बिजनेस के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए काम कर रहा हूं और मैं इसी में खुश हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे बिजनेस टाइकून ने उनके साथ ट्रेनिंग लिया और अपनी बुलंदियों को छुआ है। तो कहने का परस्पर ये है, वो गीता हो, कुरान हो, रामायण हो या कोई भी धार्मिक किताब हो, उनमें सक्सेस के राज छुपे हुए दरअसल होते ही हैं। आज आप देखते होंगे साइंटिस्ट, डॉक्टर, वैद्य और भी बहुत दीगर लोग हैं। तो अब क्या आप जानते हैं कि वो लोग सबसे पहला साइंटिस्ट कैसे बना था? वो कुरान के माध्यम से बना था, गीता के माध्यम से बना था। डॉक्टर कैसे बना? डॉक्टर भी कुरान पढ़ के, गीता पढ़ के ही डॉक्टर और वैज्ञानिक बना था। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान में आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने ईश्वर से, अल्लाह से वादा करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, पर वो ऐसा करते हैं। फिर भी मेरे ईश्वर इतने दयालु हैं, मेरा अल्लाह इतना रहम दिल है कि हमें माफ कर देता है। अगर आप किसी से वादा खिलाफी करते हैं तो वो आपको माफ नहीं करता है, वो उसके बदले में उसी तरह की आपको सजा तय करता है और आपको देता भी है। बट मेरा ईश्वर इतना दयालु है, मेरा अल्लाह इतना रहम दिल है कि आपको माफ कर देता है। सक्सेस की चाबी बस रब के दर पे ही, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, बट वहीं होती है। और आपने भी देखा होगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, लोगों में एक चीज तो कॉमन पाइएगा। वो क्या? वो भगवान में आस्था, ईश्वर में आस्था, उनके पुराणों में, उनके कुरानों में आस्था रहती है। इस वजह से शायद वो लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो ये मन में मेरा विश्वास होता है कि हम अगर कर रहे हैं तो हमें जरूर मिलेगा। उसी तरह है, हमने दुनिया में जितने लोगों को सक्सेस देखा है, उनमें देखा है कि भगवान की आस्था रखने वाले लोग। आज हम मिसाल के तौर पर अजीम प्रेम जी को ले लेते हैं। कोरोना काल जब हुआ था उस समय लोगों के हालत बड़ी नाजुक थी और आपने देखा होगा कि 900 करोड़ उन्होंने दान में दिया था। लोगों को भलाई के लिए दिया था, लोगों को बचाने के लिए दिया गया था। वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता? वो अपना कमाई का 90% दान में देते हैं, किसी संस्था को देते हैं, किसी अनाथालय आश्रम को देते हैं। इसलिए आज वो इतना ग्रो कर रहे हैं।
क्योंकि ये बात सत्य है कि अगर हम ईश्वर पे, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनका फल हमें कहीं न कहीं मिलता ही है। ईश्वर से लगाव रखने पर हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लोग तो बेनिफिट के लिए ही जीते हैं, बट ईश्वर से भी लगाव रखने पर बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। अब वो बेनिफिट क्या है? नंबर 1, बेनिफिट नंबर 1 ये मिलता है कि कुछ मिले या ना मिले, मन को वो शांति मिलती है जिसे हम कहीं से ला नहीं सकते हैं। कितना भी पैसा देकर वो सुकून पा नहीं सकते हैं। इफेक्ट नंबर 2, मन तो शांति रहती है जब हम ईश्वर के, रब के, अल्लाह के दर पे जाते हैं। चाहे जितनी भी समस्या हो, जितना भी मन में दुख हो, दिल घबरा रहा हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो, ईश्वर के दर पे, अल्लाह के दर पे अगर लोग पहुंच जाते हैं, उनकी कष्ट उस वक्त के लिए नहीं दूर होती है, बट दिल में इतना अच्छा फील होता है कि उसका कुछ कहने का हद नहीं। इफेक्ट नंबर 2 ये है, ईश्वर कहते हैं तू मुझे याद कर, मैं भी तुझे याद करूंगा। बट लोग क्या करते हैं? लोग तो बस इसी तरह करते हैं कि एक वक्त उनके दरवाजे पे जाते हैं, उनके घर जाते हैं और दूसरे वक्त गायब हो जाते हैं। वाकई आपसे अगर सवाल पूछा जाए, अगर आपके यहाँ कोई मजदूरी करता हो या आपकी कोई प्रशंसा करता हो, तो क्या उस वक्त के लिए है आप भी उसकी प्रशंसा करेंगे, उनके कष्ट को दूर करेंगे? हमेशा के लिए तो नहीं। ठीक उसी तरह होता है, ईश्वर हमें याद करता है लेकिन हम याद नहीं करते हैं, और जब हम याद करते हैं तो ईश्वर, अल्लाह जरूर हमें याद करता है और हमें सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अल्लाह का वादा है, रब का वादा है, ईश्वर का वादा है, अगर तू मुझे याद करेगा मैं तुझे जरूर याद करूंगा। अब इतना भी याद मत कीजिएगा कि वो आपको ऐसा याद कर ले कि आप ऊपर चले जाए। इसलिए हमारी अपील है, हमारी गुजारिश है, इल्तिजा है कि भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से जुड़े रहिए और आप भी सक्सेस होते रहिए। हमारी दिल से यही दुआ है। और वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हमारा हौसला अफजाई के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।